हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे यू बैक्टीरिया की। सो नाउ विल स्टार्ट यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, डियर बच्चों, यू बैक्टीरिया की बात करेंगे। यू बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं? ट्रू बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? यू बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक, इसके आगे हम इसकी बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। सो देखते हैं इसमें किसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है। तो सेल वॉल हैज पेप्टिडोग्लाइकॉन। ठीक, इसकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकॉन पाया जाता है। सेल वॉल हैज पेप्टिडोग्लाइकॉन। इसके सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकॉन पाए जाते हैं। ठीक है, ये सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल वॉल इसकी जो बनी होती है नाम और नाग से बनी होती है। यहाँ पे नाम का मतलब होता है एन एसिटिल मुरेमिक एसिड, नाग का मतलब होता है एन एसिटिल ग्लूकोसामीन। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यू बैक्टीरिया दैट इज ट्रू बैक्टीरिया, सेल वॉल हैज पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टाइड प्लस ग्लाइकॉन। ठीक है ना, प्रोटीन और ग्लूकोज। ठीक है, देन हम आगे बात करते हैं इसमें कि इसका जो सेल वॉल होता है वो किससे कंपोज होता है। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोसामीन। यहाँ पे देखते हैं इट इज कंपोज्ड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल मुरेमिक एसिड एन एसिटाइल मुरेमिक एसिड दैट इज नाम और दैट इज नाग। दैट इज नाम दैट इज नाग। यहाँ पे नाम का मतलब होता है एन एसिटाइल मुरेमिक एसिड, नाग का मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ठीक है, तो नाग स्टैंड फॉर एन एसिटाइल मुरेमिक एसिड। नाग का मतलब होता है यहाँ पे एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सेल वॉल होता है नाम और नाग का कंपोजिशन होता है। हमने यहाँ पे बताया कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल मुरेमिक एसिड। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं इसकी जो लेयर होती है सेल वॉल की वो कैसे होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हम बात करते हैं सेल वॉल की लेयर कैसी होती है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आउटर साइड ऑफ सेल वॉल होती है वो में है थिक म्यूसिलेज कैप्सूल से बनी होती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल में हैव outer layer of cell wall may have thick mucilage capsule, may have thick mucilage capsule, may have thick mucilage capsule or loose sheath called स्लिम लेयर। दैट इज स्लिम लेयर, इसको बोलते हैं स्लिम लेयर। यहाँ पे हमने बात किया कि आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल में है थिक म्यूसिलेज कैप्सूल और लूज शीथ कॉल्ड स्लिम लेयर। देन हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स इसके सेल वॉल में क्या पाया जाता है। ठीक है, उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसके सेल वॉल के अंदर क्या पाया जाता है।
बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर क्या पाया जाता है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसके सेल वॉल के अंदर डाई एमिनोपाल्मिक एसिड, टिकोइक एसिड एंड माइकोलिक एसिड पाए जाते हैं। ठीक, तो इसमें लिखेंगे सेल वॉल कंटेंट, सेल वॉल के अंदर, इसके सेल वॉल के अंदर क्या पाए जाते हैं? डाई एमिनोपाल्मिक एसिड, क्या पाए जाते हैं? डाई एमिनोपाल्मिक एसिड, टिकोइक एसिड, टिकोइक एसिड पाए जाते हैं और माइकोलिक एसिड भी पाए जाते हैं। ठीक, माइकोलिक एसिड भी पाए जाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने बात किया कि इसका जो सेल वॉल होता है उसके अंदर डाई एमिनोपाल्मिक एसिड पाया जाता है, टिकोइक एसिड पाया जाता है, उसी के अंदर माइकोलिक एसिड भी पाया जाता है। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे Dear students, we now discuss mesosomes. Mesosomes. Dear students, mesosomes जो होते हैं इक्विवेलेंट टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के इक्विवेलेंट होते हैं। तो आप कह सकते हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू बैक्टीरिया, यह बैक्टीरिया के इक्विवेलेंट होते हैं। दैट इज इक्विवेलेंट टू बैक्टीरिया, इज एसोसिएटेड विथ रिस्पिरेशन, या किसके लिए एसोसिएटेड होते हैं? तो इट इज एसोसिएटेड विथ रिस्पिरेशन, इट इज एसोसिएटेड विथ रिस्पिरेशन, यह रिस्पिरेशन के लिए एसोसिएटेड होते हैं। दैट इज लेटरल मीजोसोम, इसको कहा जाता है लेटरल मीजोसोम। डियर स्टूडेंट्स, इसको लेटरल मीजोसोम कहा जाता है एंड आल्सो असिस्ट न्यूक्लियाइड इन डिवीजन, आप कह सकते हो एंड आल्सो असिस्ट न्यूक्लियाइड इन division and also assist nuclide in division, that is septal mesosomes, इसको हम लोग कहते हैं that is septal mesosomes। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने बात किया कि मेजोसोम that is equivalent to बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के इक्विवेलेंट होते हैं। इट इज एसोसिएटेड विथ रिस्पिरेशन, या रिस्पिरेशन के लिए एसोसिएटेड होते हैं। दैट इज लेटरल मीजोसोम, इसको लेटरल मीजोसोम कहते हैं। एंड आल्सो असिस्ट न्यूक्लियाइड इन डिवीजन, दैट इज सेप्टल मीजोसोम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्टल मीजोसोम कहते हैं। देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं यहाँ पे क्रोमेटोफोर्स की बात करेंगे। ठीक है, क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर्स की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं इसका टर्म दिया था सिमिड्स ने, सिमिड्स साइंटिस्ट हैं, तो आप कह सकते हैं टर्म बाय सिमिड्स, सिमिड्स ने इसका टर्म दिया था। डियर स्टूडेंट, सिमिड्स ने इसका टर्म दिया था विथ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, आप इसको कह सकते हैं क्रोमो मतलब होता है कलर, क्रोमो मतलब होता है कलर, पिगमेंट मतलब कलर, तो विथ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो यह विथ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, विथ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक, विथ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो क्रोमेटोफोर डेट इज, इसका टर्म किसने दिया था? सिमिड्स ने दिया था। डेट इज विथ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यानी कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस,
बैक्टीरियो क्लोरोफिल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बैक्टीरियो क्लोरोफिल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। यानी कि क्रोमैटोफोर्स का टर्म किसने दिया था? सिमिड्स ने दिया था। विथ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बैक्टीरियो क्लोरोफिल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं इसके अंदर वो परफॉर्म करते हैं कि इसको फोटोसिंथेसिस को। इसके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट इसमें एब्सेंट होता है। तो आप कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट। क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देन हम बात करते हैं आगे। देन हम बात करते हैं प्लास्टिड की। इसकी डिस्कवरी हायर एंड लीडरबर्ग ने किया था। प्लास्टिड की बात करते हैं, ये स्टूडेंट जो प्लास्टिड होते हैं इनकी डिस्कवरी किसने किया था? हायर एंड लीडरबर्ग ने किया था। तो आप कह सकते हैं डिस्कवरी बाय हायर एंड लीडरबर्ग ने किया था। हायर एंड लीडरबर्ग ने इसकी डिस्कवरी किया था। प्लाज्मिड की डिस्कवरी, यहाँ पे हमने प्लास्टिड लिख दिया था, डेट इज प्लाज्मिड की डिस्कवरी किसने किया था? हायर एंड लीडरबर्ग ने किया था। डेट इज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स ऑफ डीएनए। डेट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स ऑफ DNA, that is extra chromosomal rings of DNA which have a few non-vital genes, which have a few non-vital genes, such as जैसे F factor, सच इज जैसे एफ फैक्टर। यह फैक्टर को कहते हैं डियर स्टूडेंट यहाँ पे फॉर फर्टिलिटी कंजुगेशन। फर्टिलिटी कंजुगेशन। ठीक है यहाँ पे हमने बात किया कि प्लाज्मिड की डिस्कवरी किसने किया? डिस्कवर्ड बाय हायर एंड लीडरबर्ग ने किया। डेट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स ऑफ डीएनए। यह एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स ऑफ डीएनए होता है। विच हैव अ फ्यू नॉन वाइटल जीन। इसके अंदर कुछ नॉन वाइटल जीन्स भी पाए जाते हैं। सच एज आर फैक्टर फॉर फर्टिलिटी कंजुगेशन। डियर स्टूडेंट्स देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स जो आर फैक्टर होता है फॉर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। आर फैक्टर फॉर resistant to antibiotics। R factor for resistance to antibiotics। R factor for resistance to antibiotics and cofactor
कोफैक्टर एंड कोफैक्टर्स। ठीक, देन हम बात करते हैं कि प्लाज्मिड जो होता है एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियाइड, प्लाज्मिड विथ एसोसिएटेड, प्लाज्मिड विथ एसोसिएटेड न्यूक्लियाइड आर कॉल्ड डेट इज एपिसोम। इसको हम लोग बोलते हैं एपिसोम्स, यानी कि प्लाज्मिड एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियाइड, प्लाज्मिड विथ एसोसिएटेड, ठीक है, न्यूक्लियाइड आर कॉल्ड एपिसोम। इसको हम लोग कहते हैं एपिसोम्स। ठीक, देन यहाँ पे हम आगे बात करते हैं इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं। ठीक, डियर स्टूडेंट्स, इसकी रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो आइए बात करते हैं इसकी रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन इसके अंदर कैसे होता है। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन जो होता है इसका फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बाइनरी फिजन कंडीशन होती है। ठीक, पहला स्टेप है इसका, इसके अंदर बाइनरी फिजन होता है। इस बाइनरी फिजन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, बाइनरी फिजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है। यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन में क्या करते हैं कि डिवाइड इन एवरी 20 मिनट्स, प्रत्येक 20 मिनट्स पे डिवाइड होते रहते हैं, डिवाइड इन एवरी 20 मिनट्स, प्रत्येक 20 मिनट्स पे ये क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, देन हम बात करते हैं इसके दूसरे स्टेप की, इंडोस्पोर्स। इंडोस्पोर प्रोसेस किसमें होता है, इंडोस्पोर्स। डियर स्टूडेंट्स, इंडोस्पोर्स की प्रोसेस जो होती है एंथ्रैक्स, बैसिलस और क्लोस्ट्रिडियम के अंदर पाए जाते हैं। इन एंथ्रैक्स, बैसिलस एंड क्लोस्ट्रिडियम ठीक है, एंड क्लोस्ट्रिडियम, ठीक, क्लोस्ट्रिडियम इसके अंदर होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंडोस्पोर्स की प्रोसेस इन एंथ्रैक्स, बैसिलस और क्लोस्ट्रिडियम के अंदर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो होती है थिक वॉल्ड स्पोर फॉर्मेड इन अनफेवरेबल कंडीशन। थिक वॉल्ड स्पोर देख सकते हैं यहाँ पे कि थिक वॉल्ड स्पोर्स आर फॉर्मेड, thick walled spores are formed in unfavorable condition, in unfavorable conditions में ये क्या करते हैं, इंडोस्पोर्स की प्रोसेस करवाते हैं। ठीक है, थिक वॉल्ड स्पोर्स आर फॉर्मेड इन अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, देन हम बात करते हैं इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डियर स्टूडेंट्स इसमें कंजुगेशन की प्रोसेस होती है, ट्रांसडक्शन की प्रोसेस होती है, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर 3 कॉन्जुगेशन की प्रोसेस होगी, कॉन्जुगेशन की प्रोसेस इसमें होती है, ट्रांसडक्शन की प्रोसेस होती है, इसमें ट्रांसडक्शन की प्रोसेस होती है, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है ना, तो इसके अंदर
कॉन्जुगेशन पाया जाता है, ट्रांसडक्शन पाया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन पाया जाता है। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के आधार पे बैक्टीरिया के कितने शेप होते हैं। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के आधार पर इसको हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के आधार पे इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम देखते हैं कोकस। ठीक, इसमें हम बात करते हैं कोकस की। डियर स्टूडेंट, जो कोकस होते हैं ये स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। कोकस जो होते हैं स्फेरिकल होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिप्टोकोकस, स्टाफाइलोकोकस। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम बात करते हैं स्ट्रिप्टोकोकस, स्ट्रिप्टोकोकस, स्ट्रिप्टोकोकस। यहाँ पे स्ट्रिप्टोकोकस। ठीक है ना। स्ट्रिप्टोकोकस जो होता है डियर स्टूडेंट्स इन चैन में पाए जाते हैं, इन चैन में पाए जाते हैं। ठीक, इनकी जो श्रृंखला होती है एक लेयर में होती है, एक चैन में होती है। देन हम बात करते हैं स्टाफाइलोकोकस की। ठीक है, स्टाफाइलोकोकस जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टाफाइलोकोकस जो होते हैं ग्रेप लाइक क्लस्टर के फॉर्म में पाए जाते हैं, ग्रेप लाइक क्लस्टर के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के आधार पे हम यहाँ पे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो देखते हैं कि कोकस स्फेरिकल होते हैं, इसके अंदर स्ट्रिप्टोकोकस इन चैन में पाए जाते हैं, स्टाफाइलोकोकस ग्रेप लाइक क्लस्टर में पाए जाते हैं। ठीक, देन हम बात करते हैं बैसिलस की। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बैसिलस की जब बात करते हैं हम, बैसिलस की बात करते हैं तो डेट इज रॉड शेप्ड, जिसको बोलते हैं ई कोलाई, या कैसे होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं। डेट इज कहाँ पाए जाते हैं, इन ई कोलाई के अंदर पाए जाते हैं, इचेरिशिया कोलाई के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, बैसिलस के बाद देन हम बात करते हैं विब्रियो की। यहाँ पे विब्रियो की बात करते हैं, विब्रियो की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, जो विब्रियो होते हैं डेट इज विब्रियो कॉमा शेप्ड के होते हैं। इसमें जो विब्रियो होते हैं एक कॉमा शेप्ड के होते हैं, विब्रियो कॉमा शेप्ड के होते हैं। ये जो विब्रियो होते हैं कॉमा शेप्ड के होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, विब्रियो जो होते हैं कॉमा शेप्ड के होते हैं। किसमें पाए जाते हैं, विब्रियो कोलोराई में पाए जाते हैं। डेट इज विब्रियो क्लोराई में पाई जाती हैं, या विब्रियो कोलोराई के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, देन हम बात करते हैं स्पाइरलम की। स्पाइरलम की बात करते हैं यहाँ पे, स्पाइरलम की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्पाइरल शेप के होते हैं, नाम से ही क्लियर चल रहा है कि स्पाइरल शेप के होते हैं। स्पाइरल शेप के होते हैं, इसके अंदर स्पाइरुलिना पाया जाता है, स्पाइरोकीटी पाए जाते हैं। इसके अंदर स्पाइरुलिना पाए जाते हैं और स्पाइरोकीटी पाए जाते हैं। ठीक है, स्पाइरोकीटी पाए जाते हैं। ठीक, देन हम बात करते हैं आगे। यहाँ पे हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिलेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिलेशन। फ्लैजिलेशन के आधार पर बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करते हैं।
यहाँ पे हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिलेशन, फ्लैजिलेशन के आधार पर बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करते हैं। फ्लैजिला कंपोज्ड ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, यहाँ पे फ्लैजिला कंपोज्ड ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, फ्लैजिला कंपोज्ड ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, फ्लैजिला किससे कंपोज्ड होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से कंपोज्ड होता है। इसके अंदर एट्रिकस, मोनोट्रिकस, लोफोट्रिकस, पेरीट्रिकस एंड एम्फीट्रिकस पाए जाते हैं। देन हम बात करते हैं एट्रिकस की। फ्लैजिला कंपोज्ड ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, इसके अंदर जो डियर स्टूडेंट्स एट्रिकस पाया जाता है, एट्रिकस जो होते हैं, डेट इज एट्रिकस मतलब नो फ्लैजिला, इसके अंदर कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, नो फ्लैजिला, एट्रिकस मीन्स नो फ्लैजिला, ठीक। देन मोनोट्रिकस की बात करते हैं, यहाँ पे मोनोट्रिकस की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स मोनोट्रिकस जो होते हैं सिंगल फ्लैजिलम इसके अंदर पाए जाते हैं, सिंगल फ्लैजिलम इसके अंदर पाए जाते हैं। इसी सिंगल फ्लैजिलम को हम कहते हैं विब्रियो कॉलरा स्यूडोमोनास, ठीक है, विब्रियो कॉलरा, विब्रियो कॉलरा स्यूडोमोनास, विब्रियो कॉलरा स्यूडोमोनास, ठीक ना, इसी के अंदर सब पाए जाते हैं, विब्रियो कॉलरा स्यूडोमोनास, ठीक। देन हम बात करते हैं लोफोट्रिकस की बात करते हैं, लोफोट्रिकस की बात करते हैं। यहाँ पे लोफोट्रिकस नाम से ही पता चल रहा है, इसमें टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन end, tuft of flagella at one end, that is spirulina, that is spirulina, tuft of flagella at one end, that is spirulina, ठीक है। देन हम बात करते हैं पेरीट्रिकस की, पेरीट्रिकस की बात करते हैं। यहाँ पे पेरीट्रिकस की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स पेरीट्रिकस में क्या होते हैं, फ्लैजिला ऑल अराउंड पाया जाता है। यहाँ पे जो फ्लैजिला होता है नाम से पता चल रहा है, फ्लैजिला ऑल अराउंड, यानी कि पेरी मतलब होता है चारों, तो फ्लैजिला ऑल अराउंड, ठीक है, डेट इज ई कोलाई के अंदर पाए जाते हैं, डेट इज ई कोलाई के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं एम्फीट्रिकस की बात करते हैं। एम्फीट्रिकस की बात करते हैं। यहाँ पे एम्फीट्रिकस मतलब होता है कि फ्लैजिला ऑन बोथ साइड, ठीक, एम्फीट्रिकस मतलब होता है फ्लैजिला ऑन बोथ साइड, दोनों और फ्लैजिला इसके पाए जाते हैं, डेट इज एम्फीट्रिकस, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स आज के इस टॉपिक में हमने बात किया यू बैक्टीरिया की। हमने यहाँ देखा है यू बैक्टीरिया डेट इज ट्रू बैक्टीरिया, इसका शैवाल कैसे बना होता है, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, ठीक, मेसोसोम क्या होता है इसके अंदर क्रोमेटोफोर्स का क्या इंपॉर्टेंट होता है, इसके अंदर प्लाज्मिड भी पाए जाते हैं, ठीक, इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसका शेप के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन देखा हमने, फ्लैजिला के आधार पर इसके क्लासिफिकेशन देखा। सो आज के इस टॉपिक में इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास पे। सो थैंक यू।